स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। योग जीने की कला है। कहते हैं कि योग से ही स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर हासिल किया जा सकता है। ये शरीर, मन और भावनाओं के बीच का संतुलन लाता है, जिससे बहुत सारे फायदे हैं। और देखिए, जिंदगी हो या शेयर मार्केट, संतुलित फैसलों से सफलता का रास्ता खुलता है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर हम तरह तरह के योगासन के बारे में बात करेंगे। साथ ही शेयर मार्केट में मुनाफे का योग कैसे बनाएं, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि बाजार में ऐसे कौन से शेयर हैं जिनमें मुनाफे का योग है, ताकि आपके जीवन में धन का योग बने। और हमारी टीम तैयार है आपको इसमें मदद करने के लिए। कौन सा आसन आपको करना चाहिए और उस आसन के मुताबिक आपको कौन सा स्टॉक चुनना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आसन के साथ साथ स्टॉक का क्या मेल है, ये आपको पता चलेगा हमारे इस कार्यक्रम में। मेरे साथ स्टूडियो में वरुण मौजूद हैं, साथ ही नीरज वाजपेयी और सुमित मेहरोत्रा तो हैं, आशीष वर्मा भी। ये सभी आपको बताने वाले हैं एक एक ऐसा स्टॉक और उसके साथ जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग आसन भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की नीरज के साथ। नीरज, मेरे तो जो नज़र होती है मेरे हिसाब से दो आसन पे, एक तो कैपिटल गेन आसन और एक डिविडेंड आसन, ये दो चीज़ें मिलती हैं स्टॉक से। तो बाजार में ये दो चीज़ें ही मेरे ख्याल से ध्यान में रखनी चाहिए। बताइए आप क्या चुन रहे हैं? प्रदीप, जब दोनों ये आसन मिल जाते हैं तो एक आसन बनता है, इसका नाम है सुख आसन। वाह! आपको अगर डिविडेंड भी मिल रहा है और कैपिटल गेन्स भी आपको हो रहा है बहुत, तो आपका सुख आसन बनता है। और जैसे आपने कहा कि तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए आप योग करते हैं और आप अपनी शरीर पे और अपने मन पे कंट्रोल की कोशिश सीख लेते हैं, तो जब ये तन मन स्वस्थ हो जाते हैं तो धन अपने आप आ जाता है। इसीलिए धन योग बहुत ज़रूरी है जीवन में, कि तन और मन स्वस्थ रहने के बाद धन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ऐसा शेयर मैंने चुना है जो आपके शरीर को भी स्वस्थ रखेगा और आपके पोर्टफोलियो को भी बहुत स्वस्थ रखेगा, और भारत जैसे देश में वो बहुत ज़रूरी है। और उसका नाम है जाइडस वेलनेस। ये कैडिला ग्रुप की कंपनी है, जो कैडिला फार्मा है। और इस स्टॉक की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है कि जिस भी सेगमेंट में ये काम करते हैं वहाँ नंबर 1 की पोजीशन है। और देखिए, नंबर 1 स्टॉक है, नंबर 1 चैनल है, तो फिर उसकी बात ज़रूरी बनती है। इनके जो बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है वो सब परिचित होंगे। शुगर फ्री करके एक प्रोडक्ट आता है जो डायबिटीज़ जिनको होती है, जो चीनी कम खाना चाहते हैं, उनके लिए होती है। इसके अलावा कुछ इनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, जैसे पील ऑफ के लिए एक एवर यूथ है, और वैसे ही फेस वॉश है। इन सब में इनकी मार्केट डोमिनेंस है, नंबर 1 से भी ऊपर पोजीशन है। शुगर फ्री में तो 94% इनकी मार्केट शेयर है। पील ऑफ जो है प्रोडक्ट इनका, उसमें 85% है। और ग्लूकॉन डी इसमें 60% और फेस वॉश में 32%। 2-3 साल पहले हिंज का एक पूरा पोर्टफोलियो उन्होंने खरीद लिया था, जिसमें नाइसिल पाउडर जो घमौरियों में इस्तेमाल होता है, ग्लूकॉन डी जो आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, ये सब इन्होंने खरीदा था। कॉम्प्लान भी इन्होंने ले लिया था। तो एक बड़ा पोर्टफोलियो बन गया है। बेसिकली ये कंपनी जो नए ज़माने की OTC चीज़ें हैं उस पर फोकस कर रही है और बहुत बढ़िया ग्रोथ है। तो सुखासन हमने इसको नाम इसलिए दिया कि वो जो 10 साल का चार्ट है ना, उसमें ऐसा लगता है कि विष्णु जी नाक में सो रहे हैं, आराम से सुख के आसन में हैं आप। तो इसीलिए इसको सुखासन का मैंने नाम दिया था और इसको उससे जोड़ के लिया। इनके ब्रांड्स हमने आपको बताए। अब इनके जरा रिजल्ट्स पर नज़र डालिए। जो अभी ताज़ा रिजल्ट इनका आया पूरा वित्त वर्ष 2020 का, उसमें इनका रेवेन्यू दुगने हो गए हैं। 1777 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू निकाला है। प्रॉफिट 142 करोड़ के आसपास आया। पिछले साल से थोड़ा सा कम है, क्योंकि इस साल उन्होंने बहुत एक्सपेंड किया है और बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और कुछ और प्रोडक्ट लाने वाले हैं। तो उसके हिसाब को प्रॉफिट थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन रेवेन्यू डबल है। यानी मार्केट शेयर में कोई कमी नहीं आई, अभी भी नंबर 1 पोजीशन पे बने हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहाँ बहुत डायबिटीज़ तेज़ी से बढ़ रही है, थोड़ा सा केयर फ्री लाइफ होती है, तो वहाँ पे योग तो सीखें ही, वो बहुत ज़रूरी है। और उस योग के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को योग कराने के लिए जाइडस वेलनेस जैसा शेयर रखना चाहिए। बड़े आराम से ये चलता है, सुखासन की तरह धीरे धीरे। ओके, तो सुखासन आप इस समय आपकी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं आसन। और ये देखिए जाइडस वेलनेस का स्टॉक, ये जो चार्ट आपको दिखा रहा है कि ये बहुत आराम से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ शेयर आपको नजर आएगा। तो यह है आपके लिए पहला आसन, सुखासन। जो लोग सुख से आराम से हमेशा रहते हैं, उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, इसके लिए वो आराम से और सुख से रहते हैं। तो जाहिर है कि आपको जाइडस वेलनेस के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत बनी रहेगी। चलिए, वरुण मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। वरुण, आप कौन सा आसन कर रहे हैं? कुछ करके दिखा रहे हैं? नहीं, जो है, अगर आप मुझे ऐसे देखें तो ऐसे ही है वो आसन।
ताड़ासन कहते हैं इसको। ताड़ासन। हाँ, ताड़ासन। इसमें आपको सिर्फ ऐसे खड़े रहना है और कुछ नहीं करना है। आप चाहिए तो अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं, वो अलग अलग चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बिगिनर्स आसन है बेसिकली। आपके हर आसन का जो बेस है वो यहीं से है। तो ताड़ का पेड़ होता है ना, हाँ, वो बिल्कुल ताड़ ऊंचा एक्चुअली सा। माउंटेन को कहते हैं, और इस मतलब संस्कृत में। Okay. और बेसिकली इस पूरे आसन का मतलब ही वो है कि माउंटेन पोज कहते हैं इसको। तो आप माउंटेन की तरह खड़े रहते हैं। ये आपका ये देखिए basically आपके आसन स्क्रीन पर आपको ये पोज दिखाई दे रही है। ये वो पोज है। हाँ जी। ताड़ासन। तो जैसे ही माउंटेन शब्द ये सामने आया ना, तो मैंने सोचा कोई ऐसा स्टॉक निकाला जाए जो चट्टान की तरह खड़ा है, और जिसका अगर आप स्टॉक का चार्ट भी निकाल के देखें तो आपको ये देखने मिलेगा कि लगातार वो स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। और बेसिकली एक बिगिनर्स आसन भी वो कहते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक बिगिनर है तो आपको एक ऐसे स्टॉक में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको सबसे सेफ लगता हो, जिसमें आपको डर नहीं हो कि ये स्टॉक यहाँ से गिरेगा, नहीं चलेगा वो बात अलग है, अगर मार्केट खराब है तो, लेकिन ज्यादा गिरेगा भी नहीं, ये भी आपको श्योरिटी रखनी है। और इसके लिए जो स्टॉक मैंने चुना है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। आप इस कंपनी का आईपीओ देखिए, जब आया था इश्यू प्राइस 299 का था, उसके बाद से किस तरह लगातार इस काउंटर ने तेजी दिखाई है। अब तक करीब करीब 700% के आसपास के रिटर्न दे चुका है। इस साल आपने देखा कि मार्केट में कितना उतार चढ़ाव देखने मिला, निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट हुई, लेकिन इस स्टॉक में देखिए 30% के आसपास की रैली जो है इस साल देखने मिली है। यानी कि मार्केट की गिरावट में भी ये चट्टान की तरह खड़ा है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो ये स्टॉक काफी अच्छा है, क्योंकि इस स्टॉक में आप देखिए इसके पहले काफी खबरें आई थी कि प्रमोटर्स यहाँ स्टेक बेचना चाहते हैं। उन्होंने ओएफएस भी किया, क्यूआईपी भी किया। 2000 के आसपास के रेट पे ये हुआ था, 2000-2050 के आसपास। आज देखिए 2300-2400 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। यानी कि बुरी खबरें आने के बावजूद इस काउंटर में फिर से आप देखते हैं कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनके ऑलरेडी जो ई कॉमर्स है उसमें भी ये काफी हद तक उतर चुके हैं। तो डीमार्ट रेडी जो है काफी अच्छा कारोबार कर रहा है। और इस कंपनी का अगर आप सेल्स और रेवेन्यूज और प्रॉफिट देखें तो पिछले 5 साल में 284% की CAGR रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट में 540% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिली है। तो ये एक ऐसा काउंटर है जो अगर मार्केट गिरेगा भी तो भी चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, और चलेगा तो अच्छे खासे रिटर्न्स आपको देके जा सकता है। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत भी करनी है ना, तो ये एक रिस्क फ्री स्टॉक जो है वो मुझे नजर आता है। इसके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट है जो ताड़ासन के इस पे फिट बैठता है। बिल्कुल। और फिर आप इसमें जो मुनाफा कमाएंगे उसको खर्च करने के लिए फिर डीमार्ट में जा सकते हैं। वो ये भी भी है। आपके पास ऑप्शन है। तो आप जितना खर्च करते हैं डीमार्ट को इतना फायदा होता है। इससे अच्छा और क्या बिजनेस मॉडल होना चाहिए कि लोग रोलिंग है। पैसे खर्च करें, पैसा रोल हो रहा है। और डीमार्ट का शेयर बढ़ता जाए, तो लोग जो भी आकर शॉपिंग कर रहे हैं उसमें आपको शेयर होल्डर के तौर पे आपका मुनाफा बढ़ता है। तो ये इंटरेस्टिंग आसन है ताड़ासन। रिटेल की तरह एक जगह पे आप खड़े हैं और लोग आकर के और इसको शॉपिंग कर बेसिकली रहे हैं। मॉडर्न योगा में गिना जाता है इस आसन को। तो आप मॉडर्न योगा। रिटेल में अगर गिनोगे तो किसी को तो एवेन्यू क्या बात। सुपरमार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुमित के पास चलते हैं। सुमित आमतौर पे तो मेरे ख्याल से जिमिंग में विश्वास रखते हैं, कोई आसन भी करते हैं क्या सुमित? नहीं प्रदीप जी, ये मेरे बस की बात नहीं। शैल जी के ज़्यादा लीग का हिस्सा है, वो योगा पे बिलीव रखते हैं। मेरे साथ हैवी वेट्स वाला हिसाब किताब है। खैर, लेकिन जो आसन मैंने चुना है वो इतना टफ नहीं है, वो अगर करना जाए तो किया भी जा सकता है। वो है वृक्ष आसन। करने की वजह एक तो बैलेंस बॉडी में बहुत अच्छा बना रहता है उसको करने के बाद, दूसरा स्टेबिलिटी माइंड में आती है, और बॉडी के लिए भी बहुत सारे उसके एवेन्यूज़ हैं। सबसे पुराने जो योगा की शैली है जिसे हत्था योगा कहते हैं, ये उसका हिस्सा है। तो एक काफ़ी समय से इसे किया भी जा रहा है और बहुत प्रचलित भी है। आज के वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अब इससे जुड़ा हुआ शेयर ढूंढना था, तो इससे जुड़ा हुआ शेयर वो होगा जो बहुत ही स्टेबल हो, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, और बहुत ही समय से अपने आप को एक ही जगह पे होल्ड कर रहा हो, अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूफ कर रहा हो। तो बट ऑब्वियस है, बहुत सारे नाम हैं ऐसे बाज़ार में, लेकिन HUL मेरी पहली प्रेफरेंस रहा है। उसको चुनने की वजह बहुत कुछ नहीं कहने की ज़रूरत उसके बारे में, नंबर्स तो आपको बोलने की ज़रूरत है भी नहीं HUL के बारे में। कभी छठे छिमाही किसी बुरे दिन में अगर HUL नीचे मिल जाता है तो वो हमेशा एक मौका ही रहा है, चाहे वो स्टॉक को आप किसी भी भाव पे देख लीजिए। प्रोडक्ट वाइज ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई फैमिली नहीं जिसके प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करती हो, चाहे लाइफ बॉय हो, डव हो, लैक्मे, पॉन्ड्स, पियर्स, क्वालिटी ब्रू, ऐसे 30-35 प्रोडक्ट हैं जो कि आप इस्तेमाल करते ही होंगे, और अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग एजेस के हिसाब से आप इस्तेमाल कर भी रहे होंगे। इनके मेजरली प्रोडक्ट्स 5 ब्रांड 2000 करोड़ से बड़े हैं, इनके करीब 7 ब्रांड 1000 करोड़ से बड़े हैं, इनके करीब 8 ब्रांड 500 करोड़ से बड़े हैं। ये ब्रांड की वैल्यू है, ये यहाँ पर कई कंपनियों की मार्केट कैप से भी ज़्यादा इनके ब्रांड की वैल्यू है खाली। इसके अलावा मार्केट शेयर वाइज या रेवेन्यू वाइज अगर आप ब्रेकअप देख लेंगे तो सभी ब्रांड
26% तो खाली ये फैब्रिक के बिजनेस से उठाते हैं, करीब करीब सोप से 19%, स्किन केयर से 15%, चाय से 10%, आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट से भी 2%, कॉफ़ी से 2%। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इनके रेवेन्यूज़ के लिए एक मेजर हिस्सा हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसने अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव किया है। 80-90 सालों से इनकी प्रेजेंस है भारत में और अपनी प्रेजेंस को ये बढ़ाते ही चले जा रहे हैं एक्विजिशंस के थ्रू या एक्सपेंशन के थ्रू, और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये खत्म होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट नॉर जैसे प्रोडक्ट जो इन्होंने रिसेंटली एक्सपैंड किए हैं वो नेस्ले जैसे प्रोडक्ट को टक्कर देना शुरू हो गया है। चाहे आप एक तरफ कोलगेट के सामने पेप्सोडेंट कह लें या मैगी के सामने नॉर कह लें, तो हर तरह के बड़े बड़े कंपनी या कद्दावर कंपनियों के सामने अभी भी कंपटीशन दे रही हैं। भले रेंज में होगा, भले कुछ समय के लिए करेक्ट होगा, भले कुछ समय के लिए आपको एक मौका देगा, लेकिन हमेशा ही एक मजबूत पेड़ है जिस पे आप निवेश कर सकते हैं, बने रह सकते हैं और आगे भी अपने पुश्तों को इस शेयर को दे सकते हैं। तो इस तरह से HUL जैसी कंपनी के साथ हमेशा रहें, किसी भी तरह के बाजार में हमेशा मददगार ही रहा है स्टॉक। ओके, तो ये आप वृक्षासन चुन रहे हैं। अच्छा, आप लोग पहचान रहे हैं ना, दीपाली है वो जो ये तमाम आसन हमें करके दिखा रही हैं। चूंकि थोड़ी सी दूर से ली हुई तस्वीरें अगर दर्शक ना पहचान सक रहे हो तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो शानदार योग इस समय कोई कर रहा है तो वो दरअसल दीपाली कर रही हैं और ये सारे आसन आपको वो करके दिखा रही हैं। HUL पे आपने वृक्षासन चुना तो मुझे याद आया, पहले जब ये HUL हिंदुस्तान लीवर हुआ करता था उस वक्त हम इसका जो लोगो था वो एक पत्ती के शेप का हुआ करता था, अगर आप लोग को याद हो। नीरज जी को तो जरूर याद होगा, पुराने लोगो जो हम लोगों हमारे दिमाग में है अभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आपको एक यू दिखता है, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो चुका है तो यहाँ पर एक बदलाव हुआ है। तो ये भी एक वजह है, आप HUL से जोड़ सकते हैं इसको। चलिए आशीष, मुझे लगता है कि अब आ चुके हैं ऑनलाइन हमारे साथ। आशीष बताइए, योगा की मुद्रा में नहीं है आप? शवासन से उठ गया हूं मैं, शवासन से उठ गया हूं मैं फाइनली। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दीपाली की इमेजेस हैं जो सारे आसन करके दिखा रही हैं। वैसे हर्षदा भी करती हैं योगा, पर हर्षदा क्योंकि शोज में बिजी थी तो दीपाली ने मदद करी वो आसन करने में। अच्छा, तो बेसिक आइडिया ये था कि योगा के अलग अलग पोस्चर्स, अलग अलग आसन, उनको हाईलाइट करा जाए योग डे के अवसर पर, और उससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स जहन में आते हैं उन स्टॉक्स को हाईलाइट किया जाए, और वो स्टॉक्स जो इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव हम सबको लग रहे हैं। तो हालांकि आपको मेरे पास लास्ट में आना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास जो स्टॉक, जो आसन है वो शवासन है, नृत्यासन जिसे कहते हैं। आमतौर पे जब एक सेशन योगा का पूरा होता है तो सबसे आखिरी में रिलैक्सेशन के तौर पे शवासन किया जाता है, तो निद्रा मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं। बेसिक आइडिया होता है कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से अल्टीमेटली अपने आप को मिनिमाइज करना और बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स करना बहुत आसान, बहुत अच्छा तरीका होता है माइंड स्ट्रेस और फटीग से माइंड को काम करने का। दिखता सबसे इजी है प्रदीप, जो आसन आप लोग की स्क्रीन पे दीपाली कर रही हैं, पर कहा जाता है सबसे मुश्किल आसन है टोटल रिलैक्सेशन पे लेके आना फुली कॉन्शियस पोज में। फुली कॉन्शियस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे CNBC में एक समय हम लोग का योगा सेशन होने लगा था टेरेस पे। तो हर्षदा को तो याद होगा, हम सब जाते थे टेरेस पे और ये हम लोगों से ये शवासन कराया गया था। 15 मिनट शायद कराया होगा और मैं सो चुका था। तो बड़ा मुश्किल है कि कॉन्शियस माइंड के साथ अपने आप को रिलैक्स कर पाना, तो इसलिए दिखता इजी, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग आसन है। अच्छा, इस जैसे ये आसन जहन में आया ना, तो एक स्टॉक आया जो सालों से सोया पड़ा हुआ है, सालों से कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ नहीं करके दे रहा। 2014 से BHEL का चार्ट आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, बिल्कुल जैसे दीपाली का पोज है, वो लॉन्ग टर्म चार्ट दिखा दीजिएगा, बिल्कुल वैसी निद्रा के उसमें आपको ये स्टॉक देखने को मिलेगा। और पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम और प्राइस मोमेंटम फाइनली पिकअप होता हुआ लग रहा है, नींद से उठेगा ये स्टॉक। ये हरकतें कब आई स्टॉक में? आपको याद होगा वेदांता के अनिल अग्रवाल साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट करा कि BHEL एक बहुत केपेबल PSU है, दुनिया के सबसे बेहतरीन पावर प्लांट बना के खड़े करने की कैपेबिलिटीज हैं। उस बात को उन्होंने हाईलाइट करा और उसके बाद से वो स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल ध्यान रखिए किस बैकड्रॉप पे ये हो रहा है। चाइना से इंपोर्ट रिड्यूस करने की बात। ये देखिए BHEL का चार्ट, बिल्कुल निद्रा के पोज में, बिल्कुल वो जो शवासन है उसके पोज में आपको नजर आएगा ये स्टॉक। चाइना से इंपोर्ट्स रिड्यूस करने की बात, तो टेलीकॉम कंपनीज की बात सामने आई, रेलवेज में कुछ खबरें इस तरह की निकल के आई। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जिस स्पेस में है वो कैपिटल गुड्स के फेस में है, और यही BHEL उसी चाइना के कंपटीशन से जूझ रहा है। अगर वाकई ये तूल पकड़ता है
कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी चाइना से रिड्यूस करने की बात, तो इस कंपनी को बहुत फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 75% रेवेन्यूज इसके पावर सेगमेंट से आते हैं और चाइनीज इक्विपमेंट्स पे बैन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। एक जमाना था ये कंपनी 15 गीगावाट के एनुअल ऑर्डर्स बैक करता था, अब महज 4 से 5 गीगावाट के ऑर्डर्स बैक करता है। सारा धंधा ये चाइनीज कंपटीशन ले जा चुका है और पिछले 1 दशक से ये कंपनी मार्केट शेयर लूज कर रही है, इसीलिए स्टॉक का ये हाल देखने को मिला था। खैर, ये होता नहीं होता इन लेवल्स पे जिस पे बीएचईएल खड़ा है 11,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, रिस्क रिवॉर्ड बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा फेवरेबल है। ऐसा कुछ स्टेप सरकार की तरफ से आता है कंपटीशन वार्ड ऑफ करने का, बड़ा पॉजिटिव होगा। और तीसरी बात ध्यान रखें, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स प्लग एंड प्ले मॉडल के बेसिस पे ऑलरेडी बीएचईएल इनवाइट कर चुका है। कोई भी डिटोरिएशन मार्केट शेयर में हो रहा है उसको शायद कंपनसेट करता हुआ नजर आए इस कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिहाज से, जो ये प्लग एंड प्ले के लिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। तो बीएचईएल हरकतों में काफी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। मुझे लगता है, होप कर रहा हूं कि फाइनली इस शवासन से ये स्टॉक बाहर आता हुआ नजर आएगा और अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इवेंचुअली दिखाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो बीएचईएल फिलहाल तो हमें उठता हुआ दिख रहा है, जगता हुआ दिख रहा है और बहुत तगड़ी पोजीशंस यहां पर बन रही है वायदा कारोबार में भी, तो स्टॉक पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। भेल जो अंगड़ाइयां लेता हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा है और उम्मीद है कि ये उठकर दौड़ता हुआ दिखाई देगा जल्दी। एक ब्रेक का समय हो चुका है, ब्रेक के बाद हर्षदा से जानेंगे कि वो भी आसन करके दिखा रही हैं, उस आसन के बारे में क्या बता रही हैं। दरअसल हम सभी के बीच मुझे लगता है सबसे ज्यादा आसन तो हर्षदा ही करती है। स्टॉक कौन सा है ये भी बताएंगे ब्रेक के उस पार। स्वागत है आपका एक बार फिर। धन योग पर हमारी नजर है योग दिवस के अवसर पर, और हम आपको बता रहे हैं ऐसे स्टॉक्स जिनको आप योग के आसनों के साथ जोड़कर देख सकते हैं और वहां पर आपके लिए किस तरह के शानदार मौके मिल रहे हैं, ये हमारी पूरी टीम आपको बता रही है। अब चलिए सीधे चलते हैं हर्षदा के पास और जानते हैं कि वो कौन सा आसन बता रही हैं आपको। प्रदीप, आसन है वीरभद्रासन, वॉरियर पोज इसे कहते हैं, और दीपाली बहुत खूबसूरती से सभी आसन डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, तो वो तस्वीर स्क्रीन पर भी दिख रही है। देखिए, वॉरियर सीरीज के ऐसे 3-4 पोजेस होते हैं, तो पहला पोज बिगनर्स के लिए होता है, उसी पर फोकस करें। और आशीष ने जब कहा कि देखिए इस तरह का शो कर रहे हैं, मुझे लगा कि बहुत सीरियस आइडियाज आ रहे हैं, तो मुझे लगा एक ऐसा स्टॉक चुनना चाहिए जिसे खरीद कर या फिर जिसके प्रोडक्ट्स का सेवन करके सब लोग शूरवीर बन जाते हैं। तो स्टॉक है दरअसल यूनाइटेड स्पिरिट्स, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये वो कंपनी है जहां पर हमने देखा है FY20 का साल थोड़ा सा मुश्किल भरा रहा। पहले तो इलेक्शन थे तो ज्यादा सेल्स नहीं हो पाई, उसके बाद कोविड का इम्पैक्ट आया, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला है आप देखिए लोगों ने सब कोविड का डर एकदम पीछे छोड़कर कतारों में खड़े थे लिकर स्टोर्स के, और बड़े पैमाने पर यूएसएल्स की सेल्स में वो आगे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। कुछ राज्यों ने कहा कि हमारा टैक्स बढ़े तो कोरोना टैक्स भी लगाया गया, लेकिन अब वो रोल बैक होने लगा है, और रोल बैक होना अच्छा है क्योंकि डिमांड को एड्रेस करने के लिए काफी जरूरी था। होम डिलीवरी भी आजकल दरअसल होने लगी है लिकर्स की, और मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी कि किस तरह की डिमांड है। मई 15 को दरअसल जब महाराष्ट्र में कहा गया था कि ये मई 15 का आंकड़ा है कि बड़े पैमाने पर होम डिलीवरी होगी, तो मुंबई में एक दिन में 60 से 65 हजार के ऑर्डर्स आने लगे थे। तो इस तरह की डिमांड है दरअसल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और ये एक स्टॉक है जो बड़े पैमाने पर इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाती है। इसके विदेशी ब्रांड्स भी आजकल भारत में मिलते हैं, जॉनी वॉकर एंड द लाइक्स। इस समय हालांकि सरकार ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, और जो भी सीएसडी कैंटीन्स में जो इंटरनेशनल ब्रांड्स उनके बिक रहे थे उनकी डिमांड एकदम जीरो हो गई है, लेकिन इनके जो इंडियन मेड ब्रांड्स हैं उनकी खासी डिमांड है, और वो इनफैक्ट इनके वॉल्यूम्स में भी एक अच्छा खासा थ्रस्ट देते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी रेडार पर रखना चाहिए। आप चाहे स्टॉक ले या फिर उसका सेवन करें, शूरवीर तो आप बनेंगे ही। और वीरभद्रासन आसन की एक खासियत है, ये आपका फोकस बढ़ाता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है और आपको और पावर देता है। तो मुझे लगता है ये 3-4 क्वालिटीज होनी चाहिए किसी भी कंपनी की आपके पोर्टफोलियो में, और यूनाइटेड स्पिरिट्स में वो सब चीजें हैं। मार्केट लीडर है अपने स्पेस का। तो वीरभद्र के नाम पर ये जो आसन बना है, मेरे ख्याल से ये शिव के प्रमुख गण हैं जिनका नाम वीरभद्र था, और उसके हिसाब से वहां से इसको लिया गया है।
वॉरियर गॉड कहते हैं इनको हम इस समय। तो जाहिर है कि आपके लिए ये एक बहुत ही वीरतापूर्ण आसन है, लेकिन जो इसका सेवन करने के बाद वीरता की भावना आती है उससे बचना चाहिए। और अगर आप अच्छी तरह योग करेंगे तो शायद आपको सेवन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक डिस्क्लोजर ज़रूर यहाँ पे देते हैं। चलिए, ये बात हुई यूनाइटेड स्पिरिट्स की, और वक्त है अभी आखिर में मैं बताता हूँ आपको वो स्टॉक जिस पर मेरी नज़र है, और एक आसन जो कि दरअसल आशीष ने चुना था और फिर मैंने उसके हिसाब से आपके लिए एक स्टॉक चुना है, ये मैं कह सकता हूँ। ये है अधोमुख श्वान आसन, जो आशीष ने मुझे बताया। मुझे तो, मैंने ऐसे किसी आसन का कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये इन्वर्टेड वी शेप में आपको दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक ऐसा जो तेजी से नीचे गिरा है और अब वहां पर आपको एक शानदार मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा स्टॉक मैंने चुना है आपके लिए। और जो स्टॉक मैंने पसंद किया है वो है GIC री। अगर आप नजर डालेंगे GIC री के चार्ट पे तो आप ऐसा ही एक ट्रेंड देखेंगे कि आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली, उसके बाद ऊपर के लेवल से गिरावट नजर आई। वो चार्ट भी हम आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो आप देख पाएंगे। तकरीबन मेरे ख्याल से 300 रुपए के आसपास से स्टॉक आपको आधा होता हुआ दिखाई दिया, और अब यहां पर फिर से ऊपर जाने का मौका बन रहा है। तो जो मैं आपको पहले बता रहा था, देखिए, अगर आपको कैपिटल गेन आसन रखना है तो ऐसे स्टॉक को आप खरीदिए और भूल जाइए, आसन लगाकर बैठ जाइए। बाजार में जो लोग आसन लगाकर बैठ जाते हैं एक अच्छा स्टॉक पकड़ के, उनको कैपिटल गेन अपने आप होने लगता है, और जब कभी डिविडेंड का योग आता है तो वो तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा। तो दोनों तरीके से आपकी कमाई होती है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी पिटाई इसलिए हुई क्योंकि ये री इंश्योरेंस में है। ये दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज के जो इंश्योरेंस होते हैं उसको री इंश्योर करते हैं, और अभी लोगों को लगा कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा क्लेम्स आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन दरअसल आंकड़े ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, कोविड की वजह से क्लेम्स आ रहे हैं, लेकिन दूसरे क्लेम्स नहीं आ रहे हैं उसके सामने। काफ़ी सारे दूसरी सर्जरीज वगैरह बंद हैं, तो इवन हेल्थ की अगर आप बात करें, एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्लेम आपको कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए, और एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये कंपनी ग्लोबल एक्सपोजर रखती है, दुनिया के दूसरे बाजारों में, वहाँ के मार्केट में वहाँ की कंपनीज के साथ हेजिंग भी करके रखती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसी बड़ी आपदा आ गई तो इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस शीट साफ हो जाएगी। तो ये अब आपको इस लेवल पर मिल रहा है जहां पर आपके लिए एक मौका है कोविड के चलते, और अगर आप इसको पकड़ के रखेंगे तो आपके लिए शानदार रिटर्न का ये कमा कर देगा। डिविडेंड यील्ड इस समय इसकी तकरीबन 4% के करीब बनती है, और साल दर साल ये मेंटेन करते हैं, क्योंकि देखिए इस कंपनी का जो काम है वो ऐसा ही है कि वो सारे दूसरी री इंश्योरेंस कंपनीज के लिए उनसे प्रीमियम लेती है और उनको उनके इंश्योरेंस को बैकअप करती है, पीछे से री इंश्योर करती है। एक और बात यहाँ पे मैं जोड़ दूं तो इन्होंने एक कंपनी को प्रमोट किया है, GIC हाउसिंग फाइनेंस। आप जब नाम सुनते हैं तो आपको अंदाजा लगता होगा, उसका नाम GIC हाउसिंग इसीलिए क्योंकि ये प्रमोटर है, और इस कंपनी में के जरिए जहां इनका करीब 15% का हिस्सा है, एक एक्सपोजर हाउसिंग फाइनेंस कारोबार को भी मिलता है, और वहां पर भी आप देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में सब्सिडरी के वैल्यू के साथ आपको उसका भी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ये जो खुद कंपनी है, ये 75% प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो भारत सरकार की है। इसके अलावा LIC का हिस्सा है, तो बाजार में हमारे आपके लिए बहुत कम शेयर बचते हैं, लेकिन ऐसी गिरावट में वो शेयर अच्छे लेवल पर लेने का आपको मौका मिलता है। तो चलिए, आपका धनयोग बन सकता है GIC री के स्टॉक पर, अगर आप इस स्टॉक को इस समय इस लेवल पर खरीदेंगे। तो हमने आपको बताया 6 आसन और उनसे जुड़े हुए 6 स्टॉक। उम्मीद है कि आपका धनयोग प्रबल होगा और आप यहां पर बहुत ही शानदार कैपिटल गेन भी कमाएंगे और शानदार डिविडेंड भी बटोरेंगे। आपके पोर्टफोलियो की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। कोविड हो ना हो, कोई दिक्कत आए, कोई समस्या आए, ये बेहतरीन स्टॉक है जो आपको आपके पोर्टफोलियो को हमेशा स्वस्थ रखेंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।